नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। आज की इस वीडियो के द्वारा देखेंगे राइस एप मॉड्यूल 3 का वीडियो आ चुका है। इसे आप किस प्रकार से कंप्लीट करेंगे। मॉड्यूल 3 के ऑप्शन में क्लिक करें, कोल्ड चेन प्रबंधन के सिद्धांत, पाठ्यक्रम अवलोकन में क्लिक करें। पाठ्यक्रम अवलोकन मॉड्यूल 3 कोल्ड चेन प्रबंधन के सिद्धांत राइस का तीसरा मॉड्यूल है। कोल्ड चेन प्रबंधन के सिद्धांत। टीके काफी संवेदनशील उत्पाद होते हैं, इसलिए उन्हें विश्वसनीय कोल्ड चेन में सुरक्षित रखना अति आवश्यक होता है। इस मॉड्यूल में आप समझेंगे कि कोल्ड चेन का क्या महत्व है और नियमित टीकाकरण सत्र के दौरान आपकी कोल्ड चेन के प्रबंधन में क्या भूमिका है तथा आप टीके को सुरक्षित रखना किस प्रकार सुनिश्चित करेंगे। इस मॉड्यूल में 3 अध्याय हैं। पहला अध्याय है कोल्ड चेन एवं वैक्सीन की संवेदनशीलता को समझना। अध्याय 2 ओपन वाइल्ड पॉलिसी। अध्याय 3 वैक्सीन कैरियर का प्रबंधन। नेक्स्ट के ऑप्शन में क्लिक करें और नेविगेशन मार्गदर्शन का वीडियो देखें, जिसमें कि आप आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट बटन का उपयोग करें और पीछे आने के लिए बैक बटन का उपयोग करें। वीडियो को शुरू करने या रोकने के लिए प्ले या पॉज बटन का उपयोग करें। वॉल्यूम बटन का उपयोग करें आवाज को अधिक या कम करने के लिए। अब हम सीखना शुरू कर सकते हैं। नेक्स्ट के बटन में क्लिक। पूर्व आकलन के ऑप्शन में क्लिक करें। प्रश्न नंबर 1, इनमें से कौन से वैक्सीन टीकों के लिए बीबीएम वायल कैप पर होता है। बीसीजी के ऑप्शन को सिलेक्ट करें और सेव करें। प्रश्न नंबर 2, पीएससी लास्ट कोल्ड चेन पॉइंट पर वैक्सीन को 2 से 8 डिग्री के बीच आईएलआर में रखा जाना चाहिए। सही के ऑप्शन में क्लिक करें और सेव करें। प्रश्न नंबर 3, रिकॉन्स्टिट्यूशन किए गए वैक्सीन को रिकॉन्स्टिट्यूशन किए जाने के कितने घंटे के भीतर उपयोग किया जाना चाहिए। 4 घंटे का ऑप्शन सिलेक्ट करें और सेव करें। प्रश्न नंबर 4, गर्म या ठंडे तापमान के संपर्क में आने पर वैक्सीन का प्रभाव स्थायी रूप से समाप्त हो जाता है, इसे फिर से प्राप्त नहीं किया जा सकता। सही के ऑप्शन में क्लिक करें और सेव करें। प्रश्न नंबर 5, इनमें से कौन से वैक्सीन लाइट के प्रति संवेदनशील होते हैं। बीसीजी और एमआर के ऑप्शन को सिलेक्ट करें और सेव करें। प्रश्न नंबर 6, इनमें से कौन से वैक्सीन को कभी भी फ्रीज नहीं करना चाहिए। डीपीटी, पेंटा और टीडी के ऑप्शन को सिलेक्ट करें और सेव करें। प्रश्न नंबर 7, किन वैक्सीन को कभी भी आइस पैक पर नहीं रखना चाहिए। आईपीवी और टीडी के ऑप्शन को सिलेक्ट करें और सेव करें। प्रश्न नंबर 8, नीचे दिए गए स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट और दूसरा स्टेटमेंट को सिलेक्ट करें और सेव करें। प्रश्न नंबर 9, रिकॉन्स्टिट्यूशन करते समय वैक्सीन और डाइल्यूट का तापमान समान रहे, इसके सुनिश्चित करने के लिए कम से कम 24 घंटे पहले आईएलआर में रखना चाहिए। सही के ऑप्शन में क्लिक करें। प्रश्न नंबर 10, ओपन वाइल्ड पॉलिसी में किन किन टीकों पर लागू होती है। बीसीजी का ऑप्शन को सिलेक्ट करें और सेव करें। प्रश्न नंबर 11, सत्य स्थल पर यदि आपको ठंड से संवेदनशील वैक्सीन की शीशी जमी हुई मिलती है, हिलाने के बाद रेसे जैसा कुछ नजर आता है, उसे आप डिस्कार्ड कर देंगी। सही के ऑप्शन में क्लिक करें और सबमिट करें। प्रश्न नंबर 12, यदि लेबर पर बीबीएम लगा हो और इसका अर्थ है सीसी खोले जाने के बाद कोल्ड चेन में रखी जा सकती है और 28 दिनों के भीतर होने वाले टीकाकरण सत्र में इसका उपयोग किया जा सकता है, ओपन वाइल्ड पॉलिसी की सभी शर्तें पूरे हो रही हैं। सही के ऑप्शन में क्लिक करें और सेव करें। प्रश्न नंबर 13, यदि वैक्सीन की एक्सपायरी डेट अभी भी नहीं आई और लेबल पर लगा बीबीएम डिस्कार्ड पॉइंट तक पहुंच चुका है तो क्या उपयोग करेंगी। नहीं के ऑप्शन में क्लिक करें और सेव करें। प्रश्न नंबर 14, सभी वैक्सीन और डाइल्यूट को आइस पैक से दूर रखते हुए वैक्सीन कैरियर के बीच में प्लास्टिक की जिपर बैग में रखा जाना चाहिए। सही के ऑप्शन में क्लिक करें और सेव करें। प्रश्न नंबर 15, 2 आइस पैक वाले वैक्सीन कैरियर का उपयोग आउटिजेशन के लिए किया जाना चाहिए। गलत के ऑप्शन में क्लिक करें और सेव करें। मूल्यांकन प्रस्तुत करें में क्लिक करें। सुनिश्चित करें कि आपने उपरोक्त सभी प्रश्नों का उत्तर सेव किया है और आप सबमिट करना चाहते हैं। हाँ के ऑप्शन में क्लिक करें और सबमिट करें। अब आप यहाँ पर नेक्स्ट के ऑप्शन में क्लिक करेंगे। अध्याय 1 कोल्ड चेन एवं वैक्सीन वीडियो देखने के लिए यहाँ क्लिक करें के ऑप्शन में क्लिक करें और वीडियो देखें और साथ में यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर भी दें। प्रश्न नंबर 1, सत्र स्थल पर कोल्ड चेन प्रबंधन में सभी वैक्सीन और डाइल्यूट को डैश तापमान पर रखा जाना चाहिए। उचित ऑप्शन को चुनें और सबमिट करें। 2 से 8 डिग्री सेल्सियस के बीच। इस ऑप्शन को सिलेक्ट करें और सेव करें। आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट के ऑप्शन में क्लिक करें। सत्र स्थल पर आपको वैक्सीन और डाइल्यूट डैश को 4 आइस पैक के साथ मिलते हैं। उचित ऑप्शन को चुनें और सबमिट करें। वैक्सीन कैरियर और कंडीशनड, इस ऑप्शन को चुनें और सबमिट करें। आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट के बटन में क्लिक करें। निम्नलिखित में से कौन से टीके शीश संवेदनशील फ्रीज सेंसिटिव होते हैं। उचित ऑप्शन को चुनें और सबमिट करें। पीसीबी, पेंटावायलेट और आईपीवी के ऑप्शन को सिलेक्ट करें और सबमिट करें। नेक्स्ट के बटन में क्लिक करें। निम्नलिखित में से कौन से वैक्सीन को अक्सर गहरे रंग की कांच की शीशियों में सप्लाई किया जाता है। उचित ऑप्शन को चुनें और सबमिट करें।
BCG और MR के ऑप्शन को चुनें और सबमिट करें। नेक्स्ट के बटन में क्लिक करें। प्रभावी कोल्ड चेन प्रबंधन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उचित ऑप्शन को चुनें और सबमिट करें। एक ही निर्माता द्वारा और PSC के सभी टीकों को 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाता है। इस ऑप्शन को चुनें और सबमिट करें। नेक्स्ट में क्लिक करें आगे बढ़ने के लिए। सीता आपकी एनम दोस्त अपने 6 वर्षीय बेटे सुनील को सामुदायिक स्वास्थ्य मेले में लेकर आती हैं। सुनील के लिए मेले में फ्री पास जीत जाएंगी अगर आपने रोजमर्रा के काम में संबंधित प्रश्नों का उत्तर देने में उनकी मदद की। स्टार्ट के बटन में क्लिक करें। इनमें से किन वैक्सीन को कभी भी आइस पैक पर नहीं रखा जाना चाहिए? उचित ऑप्शन को चुनें और सबमिट करें। TD के ऑप्शन को सिलेक्ट करें और IPV पेंटा के ऑप्शन को सिलेक्ट करके सबमिट करें। आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट बटन पर क्लिक करें। सत्र शुरू होने से पहले आपको सत्र स्तर पर वैक्सीन कैरियर का प्राप्त होता है। जांच के दौरान आपको DPT और पेंटा की कुछ शीशियां स्पष्ट रूप से जमी हुई मिलती हैं। अब आप क्या करेंगी? उचित ऑप्शन को चुनें और सबमिट करें। जमे हुए वैक्सीन का प्रयोग न करें और इसे डिस्कार्ड कर दें। सबमिट के ऑप्शन में क्लिक करें। आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट बटन में क्लिक करें। जगह की कमी होने पर डाइल्यूएंट को ILR में कम से कम रखें। उचित ऑप्शन को चुनें और सबमिट करें। उपयोग से 24 घंटे पहले इस ऑप्शन को सिलेक्ट करें और सबमिट करें। आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट बटन में क्लिक करें। निम्नलिखित वैक्सीन को BBM स्थिति हेतु शीशियों का विश्लेषण करें। इनमें से कौन से वैक्सीन प्रयोग के लिए सुरक्षित हैं? पहला और दूसरा ऑप्शन को सिलेक्ट करें और सबमिट करें। आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट बटन में क्लिक करें। इस प्रकार से एनम को टिकट प्राप्त हो गई। सीता ने पास जीत लिया है। शुभकामनाएं। एग्जिट के बटन में क्लिक करें पाठ्यक्रम को बंद करने के लिए। अध्याय 2 ओपन वाइल्ड पॉलिसी के ऑप्शन में क्लिक करें। यहाँ क्लिक करें के ऑप्शन में क्लिक करें और वीडियो देखें। क्वेश्चन का आंसर दें। ओपन वाइल्ड पॉलिसी कुछ विशेष मापदंडों को पूरा करने पर आंशिक रूप से प्रयुक्त मान टीकों के मल्टी डोज शीशियों का प्रयोग आगामी 17 दिनों तक करने की अनुमति देती है। उचित ऑप्शन को चुनें और सबमिट करें। 28 दिन के ऑप्शन को चुनें और सबमिट करें। आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट बटन में क्लिक करें। आप टीका लगाने के लिए टीके की एक बहुखुराक मल्टी डोज शीशी की जांच कर रही हैं। आप शीशी को खोले जाने की तारीख और समय को साफ साफ पढ़ नहीं पा रही हैं। इस शीशी की प्रयोग की समय सीमा अगले 2 सप्ताह में समाप्त हो जाएगी। क्या आप टीका लगाने के लिए शीशी का उपयोग करेंगी? उचित ऑप्शन को चुनें और सबमिट करें। नहीं के ऑप्शन में क्लिक करें और सबमिट करें। आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट बटन में क्लिक करें। इन टीकों पर ओपन वाइल्ड पॉलिसी लागू होती है और इन टीकों पर ओपन वाइल्ड पॉलिसी नहीं होती है। कृपया सभी टीकों को ड्रैग एंड ड्रॉप करें। इस तरीके से आप जो टीकों पर ओपन वाइल्ड पॉलिसी लागू होती है उन्हें ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे और जिन पर नहीं लागू होती है उन्हें आप दूसरे कॉलम में सिलेक्ट करके सेव करेंगे और सबमिट करेंगे। आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट बटन में क्लिक करेंगे। ओपन वाइल्ड पॉलिसी लागू नहीं होती है। उचित ऑप्शन को चुनें और सबमिट करें। MR और BCG के ऑप्शन को सिलेक्ट करें और सबमिट करें। आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट बटन में क्लिक करेंगे। एक टीके की शीशी को कैप पर BBM लगा है, इसका अर्थ है। उचित ऑप्शन को चुनें और सबमिट करें। ओपन करने के बाद 4 घंटे के अंदर उपयोग किया जा सकता है। इस ऑप्शन को सिलेक्ट करके सबमिट करें। नेक्स्ट के बटन में क्लिक करेंगे। BBM किन स्थितियों को पहचानने जिसे पता चलता है कि टीका उपयोग हेतु है? उचित ऑप्शन को चुनें और सबमिट करें। पहला और दूसरा ऑप्शन को सिलेक्ट करें और सबमिट करें। नेक्स्ट के बटन में क्लिक करें। निम्नलिखित परिस्थितियों को ध्यान में से पढ़ें और परिस्थितियों में आप टीके की शीशी को भविष्य में होने वाले सत्र के लिए रखने का फैसला करेंगी। उचित ऑप्शन को चुनें और सबमिट करें। पहला ऑप्शन और लास्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करके सबमिट में क्लिक करें। नेक्स्ट के बटन में क्लिक करें। अब आप सक्षम हैं ओपन वाइल्ड पॉलिसी और उसके महत्व को समझने में, पॉलिसी को प्रयोग करते हुए मापदंडों की समीक्षा करने में, जिन टीकों पर यह नीति लागू होती है उनकी पहचान करने में, पॉलिसी को प्रत्येक का प्रयोग करने के लिए BBM के स्थान का मूल्यांकन करने में, सत्र के समाप्त होने पर आधी खाली और खाली सील बंद वायल का उपयोग करने में। शुभकामनाएं। एग्जिट के बटन में क्लिक करेंगे। अध्याय 3 वैक्सीन कैरियर प्रबंधन। यहाँ क्लिक करें के ऑप्शन में क्लिक करें और वीडियो देखें और साथ ही प्रश्नों का उत्तर दें। आप हल्के फुल्के दरारों वाले आइस पैक का उपयोग कर सकती हैं। उचित ऑप्शन को चुनें और सबमिट करें। गलत के ऑप्शन में क्लिक करें और सबमिट करें। नेक्स्ट में क्लिक करें। आपको आइस पैक में
बनाए गए निशान का पानी भरने की आवश्यकता है, उचित ऑप्शन को चुनें और सबमिट करें। सही में क्लिक करें और सेव करें। नेक्स्ट में क्लिक करें। हमेशा सुनिश्चित करें कि वैक्सीन कैरियर से पहले आइस पैक रखे जाएं और फिर वैक्सीन। यह कथन सही है गलत? सही के ऑप्शन में क्लिक करें और सबमिट करें। परिवहन के दौरान वैक्सीन को डैश से बचाने के लिए आइस पैक के कंडीशन महत्वपूर्ण है। उचित ऑप्शन को चुनें और सबमिट करें। जमने के ऑप्शन को सिलेक्ट करें और सबमिट करें। नेक्स्ट के ऑप्शन में क्लिक करें। एक वैक्सीन कैरियर को पैक करने के लिए किए जाने वाले कार्यों को ड्रैग करें और खाली बॉक्स में सही क्रम में लगाएं। इस क्रम में लगाकर और सबमिट करें। सभी वैक्सीन और डाइल्यूएंट वैक्सीन कैरियर डेस्क प्लास्टिक की जिपर बैग में रखे जाते हैं। उचित ऑप्शन को चुनें और सबमिट करें। बीच में ऑप्शन सिलेक्ट करें और सबमिट करें। नेक्स्ट के ऑप्शन में क्लिक करें। डैश और डैश को कभी भी वैक्सीन कैरियर में पैक नहीं किया जाना चाहिए। उचित ऑप्शन को चुनें और सबमिट करें। सिरिंज और ड्रॉपर्स के ऑप्शन को चुनें और सबमिट करें। नेक्स्ट के बटन में क्लिक करें। 2 आइस पैक वाले वैक्सीन कैरियर का प्रयोग आउटरीच सत्रों के लिए किया जा सकता है। उचित ऑप्शन को चुनें और सबमिट करें। गलत के ऑप्शन में क्लिक करें और सेव करें। नेक्स्ट में क्लिक करें। आउटरीच सत्र पर वैक्सीन कैरियर को डैश में रखा जाना चाहिए, छाव में के ऑप्शन को चुनें और सबमिट करें। नेक्स्ट के बटन में क्लिक करें। सत्र समाप्ति के बाद प्रयोग न करने के दौरान वैक्सीन कैरियर का ढक्कन रखें। उचित ऑप्शन को चुनें और सबमिट करें। खुला, इस ऑप्शन को चुनें और सबमिट करें। नेक्स्ट में क्लिक करें। एएनएम सुहाना एक पुराना वैक्सीन कैरियर का प्रयोग कर रही हैं, आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है। सुहाना अपने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए एक नया वैक्सीन कैरियर प्राप्त करना चाहती हैं, लेकिन ऐसा तभी संभव होगा जब वे पूछे जाने वाले कुछ प्रश्नों का सही उत्तर देंगी। उन्हें प्रश्नों का सही उत्तर देने में नया वैक्सीन कैरियर प्राप्त करने में उनकी मदद करें। स्टार्ट के बटन में क्लिक करें। वैक्सीन कैरियर में डैश ले जाने की क्षमता होती है। उचित ऑप्शन को चुनें और सबमिट करें। 16 से 20 वायल के ऑप्शन को चुनें और सबमिट करें। नेक्स्ट में क्लिक करें। वैक्सीन कैरियर यदि उसे अक्सर न खोला जाए तो आमतौर डैश घंटों के लिए भीतर तापमान 2 से 8 डिग्री सेल्सियस के बीच बना रहेगा। उचित ऑप्शन को चुनें और सबमिट करें। 12 घंटे, इस ऑप्शन को चुनें और सबमिट करें। नेक्स्ट के ऑप्शन में क्लिक करें। निम्नलिखित में से किन वैक्सीन की वायल को आइस पैक पर रखा जाना चाहिए? उचित ऑप्शन को चुनें और सबमिट करें। बीसीजी, आईपीवी, ओपीवी और आरबीवी के ऑप्शन को चुनें और सबमिट करें। आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट बटन में क्लिक करें। वैक्सीन कैरियर से संबंधित सही प्रश्नों को चुनें और उन्हें ड्रैग एंड ड्रॉप करें। इस तरीके से आप इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे और सबमिट में क्लिक करें। आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट बटन में क्लिक करें। बधाई हो, आप जीत गई। सुहाना को एक नया वैक्सीन कैरियर प्राप्त हो गया है। अब आप सक्षम होंगी एक वैक्सीन कैरियर की उपयोगिता एवं विशेषताओं को समझने में, आइस पैक को कुशलतापूर्वक तैयार एवं फ्रीज और कंडीशन करने में, वैक्सीन कैरियर को पैक करने में, सत्य स्थल पर वैक्सीन कैरियर का प्रयोग करने और प्रयोग के बाद उसका रखरखाव करने में। नेक्स्ट के बटन में क्लिक करें। शुभकामनाएं। अध्याय को बंद करने के लिए एग्जिट के बटन में क्लिक करें। पश्चात आकलन के ऑप्शन में क्लिक करें। प्रश्न नंबर 1, इनमें से कौन से वैक्सीन टीकों के लिए बीबीएम वैक्सीन वायल की कैप पर होता है? बीसीजी के ऑप्शन को चुनें और सेव करें। प्रश्न नंबर 2, बीबीएम पीएससी लास्ट कोल्ड चेन पॉइंट पर वैक्सीन को 2 से 8 डिग्री सेल्सियस के बीच आईएलआर में रखा जाना चाहिए। सही ऑप्शन को चुनें और सबमिट करें। प्रश्न नंबर 3, रिकॉन्स्टिट्यूशन किए गए वैक्सीन को रिकॉन्स्टिट्यूशन किए के कितने घंटे के भीतर उपयोग किया जा सकता है? 4 के ऑप्शन को चुनें और सेव करें। गर्म या ठंडे तापमान के संपर्क में आने पर वैक्सीन का प्रभाव स्थायी रूप से समाप्त हो जाता है, इसे फिर से प्राप्त नहीं किया जा सकता। सही के ऑप्शन में क्लिक करें और सेव करें। इनमें से कौन से वैक्सीन लाइट के प्रति संवेदनशील होते हैं? बीसीजी और एमआर के ऑप्शन को सिलेक्ट करें और सेव करें। प्रश्न नंबर 6, इनमें से कौन से वैक्सीन को कभी भी फ्रीज नहीं करना चाहिए? उचित ऑप्शन को चुनें और सबमिट करें। डीपीटी, पेंटा और टीडी के ऑप्शन को चुनें और सेव करें। प्रश्न नंबर 7, किन वैक्सीन को कभी भी आइस पैक पर नहीं रखा जाना चाहिए? उचित ऑप्शन को चुनें और सबमिट करें। आईपीवी, टीडी के ऑप्शन को चुनें और सेव करें। नीचे दिए गए स्टेटमेंट से कौन सा सही है? पहला और दूसरा स्टेटमेंट को सिलेक्ट करें और सेव करें। प्रश्न नंबर 9, रिकॉन्स्टिट्यूशन करते समय वैक्सीन और डाइल्यूएंट का तापमान एक समान रहे, यह सुनिश्चित करने के लिए वैक्सीन के साथ डाइल्यूएंट को कम से कम 24 घंटे पहले आईएलआर में रखना चाहिए। सही ऑप्शन में चुनें और सबमिट करें। प्रश्न नंबर 10, ओपन वायल पॉलिसी इनमें से किन किन टीकों पर लागू होती है? बीसीजी को चुनें और सेव करें। प्रश्न नंबर 11, सत्र स्थल पर यदि आपको ठंड से संवेदनशील वैक्सीन की शीशी जमी हुई मिलती है, हिलाने डुलाने पर रेशे जैसा कुछ नजर आता है, उन्हें डिस्कार्ड करेंगी।
सही के ऑप्शन में क्लिक करें। प्रश्न नंबर 12, यदि लेबल पर BBM लगा है तो इसका अर्थ है वैक्सीन की वह शीशी खोले जाने के बाद कोल्ड चेन में रखी जा सकती है और 28 दिनों के भीतर उपयोग होने वाले सत्रों में उपयोग की जा सकती है। सही के ऑप्शन में क्लिक करें और सबमिट करें। प्रश्न नंबर 13, यदि वैक्सीन की एक्सपायरी डेट अभी नहीं है और लेबल पर लगा BBM डिस्कार्ड पॉइंट तक पहुंच चुका है तो आप क्या उपयोग नहीं करेंगे? गलत के ऑप्शन में क्लिक करें। सभी वैक्सीन और डाइल्यूएंट को आइस पैक से दूर रखते हुए वैक्सीन कैरियर के बीच प्लास्टिक में रखना चाहिए। सही के ऑप्शन में क्लिक करें और सबमिट करें। 2 आइस पैक वाले वैक्सीन कैरियर का उपयोग आउटरीच सेशन के लिए किया जाना। गलत के ऑप्शन में क्लिक करें और सबमिट करें। मूल्यांकन प्रस्तुत करें में क्लिक करें और यहाँ पर सुनिश्चित करें कि आप सबमिट करना चाहते हैं। हाँ में क्लिक करें। बधाई हो, आप पाठ्यक्रम प्रमाण पत्र के लिए पात्र हैं। प्रमाण पत्र के ऑप्शन में क्लिक करें और यहाँ पर समीक्षा प्रदान करें। जैसे ही आप यहाँ पर समीक्षा को प्रदान करेंगे और इसके बाद आप फाइनल सबमिट के ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो आपका प्रमाण पत्रकार प्रगति पर शो करेगा। इसके बाद आप यहाँ से बैक आ जाएंगे और सर्टिफिकेट के ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से आपको गोल्डन सर्टिफिकेट देखने को मिल जाएगा। ऐसे ही नॉलेजेबल और हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।